आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा दिसंबर का जो है सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कंप्लीट आपको कोर्स समझ ले करवाना था नेटवर्किंग का। उसके बाद हमारा जो था मेटाफोर्स के अबाउट था। तो ये वाला वीक जो है ये सारा मेटाफोर्स के अबाउट हम सीखेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था मेटाफोर्स के अबाउट के ट्रस्ट वॉलेट में हमने अपनी आईडी को लॉगिन कैसे करना है, लॉग आउट कैसे करना है, डाई सेंड कैसे करने हैं, रिसीव कैसे करने हैं, ठीक है, टोकन पॉकेट में और ट्रस्ट वॉलेट दोनों में, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं टोकन पॉकेट की, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जितने भी वॉलेट हैं, जैसे कि मेटामास्क, टोकन पॉकेट, बिटकीप और वन इंच हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, इन सब को क्या बोला जाता है, क्रिप्टो वॉलेट बोला जाता है। बिकॉज ये क्रिप्टो के पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इनको यूज किया जाता है, क्रिप्टो को हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद मतलब हम कोई भी कॉइन है उसको सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए जो है इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन मेटाफोर्स में जो हम मतलब वैसे तो हर बंदा कोई भी वॉलेट यूज कर सकता है, लेकिन हम जो प्रेफर करते हैं वो टोकन पॉकेट जो है इस वॉलेट को प्रेफर करते हैं। क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट भी ठीक है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में ये मसला आता है कि जब भी वेबसाइट पे काम होता है तो ट्रस्ट वॉलेट थक जाता है, ठीक है। वो मतलब स्पीड अप नहीं होता और जो है वो बाज दफा तो जो है वेबसाइट ओपन ही नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से मोस्टली इसको प्रेफर किया जाता है टोकन पॉकेट को, ठीक है। अब अगर टोकन पॉकेट की बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटाफोर्स में। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो हमारी ब्लॉकचेन है, ठीक है, वो है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, ठीक है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और जो हमें जिसमें हमें अर्निंग होती है, ठीक है, वो है डाई स्टेबल कॉइन। अब डाई स्टेबल कॉइन जो है इसको अगर मैटिक को, ठीक है, जो कि नेटवर्क है मेटाफोर्स का, अगर इसको हमने किसी से रिसीव करना है या सेंड करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये जो इंटरफेस नजर आ रहा है ना, इसका मैं बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखेंगे, ये आपके सामने इंटरफेस नजर आ रहा है, ठीक है। जो 3 लाइंस है यहाँ पे आप जो है वॉलेट इंपोर्ट कर सकते हैं। वॉलेट इंपोर्ट करने का तरीका मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब ये जो डॉट है इसका क्या काम है, ठीक है। डॉट का काम ये है कि ये आपको बताता है कि आपने जो मतलब पॉलीगॉन वगैरह या डायरमेटिक सेंड करने हैं उनकी स्पीड कितनी रखनी है, फास्ट, मिडल या स्लो, ठीक है। तो इसमें जो हमने सिलेक्ट करना होता है ना, वो हमने सिलेक्ट करना होता है पॉलीगॉन बार, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो मतलब जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो पॉलीगॉन बार को सिलेक्ट आप लोगों ने करना होता है, ठीक है। अब ये पॉलीगॉन बार सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऊपर जो है ये हमारे पास वॉलेट का ऑप्शन है और ये हमारे पास जो है उसका है मतलब क्यूआर कोड का, ठीक है। अगर हमने किसी अदर पर्सन के वॉलेट में सेंड करने हैं तो हम यहाँ से उसका एड्रेस, अगर नहीं तो जो क्यूआर कोड मिलता है उसके जरिए से भी हम उसको स्कैन करके डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए जहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है, ठीक है। नाम अब किस तरह से लिखना है ये मैं बता दूं, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको जो है इधर नाम शो हो रहा है, नाम के सामने ही आपको जो है ये छोटी सी, ये कहाँ पे आ गई है, माइक अपना म्यूट करते जिसका भी। हाँ, माइक म्यूट कर दें प्लीज, ठीक है, हो गया। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी मैम, आपकी आवाज सही आ रही है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो छोटी सी पेंसिल आपको नजर आ रही है, ये मैं बैक हो जाता है इस पे क्लिक करती हूँ तो शायद मैं क्लिक गलत जगह पे कर देती हूँ। यहाँ पे जो आइकॉन बना हुआ है इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, नाम पे, ठीक है। नाम पे क्लिक करेंगे, ये जो पेंसिल का आइकॉन आपको शो हो रहा है ना, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो नाम का आ जाएगा। आपने जो भी अपना नाम लिखना हो आप लिख सकते हैं। अच्छा, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ ना, तो मैं, जी बेटा, अच्छा, एक सेकंड, क्या ये ना मेरा टोकन पॉकेट इशू दे रहा है। अम्मी अम्मी के पास जाओ, अम्मी से पहले अम्मी देते हैं, मैं दूं? अच्छा, फिर क्या है,
अच्छा, यहाँ से आपको नाम का पता चल गया होगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने सीक्रेट फ्रेज निकालने का पता भी नहीं होता। यहाँ पर खैर मैं आपको प्रोसेस तो अपने सीक्रेट फ्रेज सामने निकाल के तो नहीं बताऊंगी, लेकिन प्रोसेस बता देती हूँ कि किस तरह से जो है आपने अपने सीक्रेट फ्रेज देखने होते हैं। ठीक है, अगर आपका वॉलेट आपके अकाउंट में मतलब आपके एप्लीकेशन मतलब टोकन पॉकेट में आपका वॉलेट ओपन है, ठीक है, तो आपने किस तरह से जो है वो अपने सीक्रेट फ्रेज निकालने हैं। आपने करना है डिटेल पे क्लिक। ठीक है, डिटेल पे क्लिक करने के बाद दे रही हूँ ना, डिटेल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है ऑप्शन आते हैं। एक सेकेंड, सॉरी जी मुझे। अच्छा, ये यहाँ पर जब आपने मतलब अपने सीक्रेट फ्रेज निकालना है, डिटेल पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर है एक्सपोर्ट सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। ठीक है, आपने अब यहाँ से मतलब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। सीक्रेट फ्रेज के बाद एक प्राइवेट की भी होती है, लेकिन हमारा उससे कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न जो है वो सारा का सारा सीक्रेट फ्रेज है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने जो भी पासवर्ड लगाया हो, ठीक है, पता नहीं ये है कि कोई और है। ये नहीं है, मैंने चीजें अरेंज नहीं करके रखी। अच्छा, जो भी है ठीक है, आप लोग अपना पासवर्ड लगा सकते हैं, जो भी आपने लगाया हो वही लगाना है। ठीक है, वो लगाएंगे, कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर अल्लाह, मुझे लगता है मैंने कोई और ही लगाया हुआ है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है पासवर्ड मैंने कौन सा लगाया है। तो आप लोग लगाएंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, उन पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सीक्रेट फ्रेज जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, उसके अच्छा ना खाओ, उसके बाद जो है हम यहाँ पर, ये मैंने ऊपर वाला इंटरफेस आपको समझा दिया। अब नीचे यहाँ पर सेंड, ठीक है, यहाँ पर आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, मतलब जो कुछ भी आपने सेंड किया है वो आपके सामने आ जाएगा। जितने टाइम आपने पहले किया है, कितने दिन पहले किया है, सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। रिसीव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है रिसीव कोड आ जाएगा, जो आपने मतलब नेक्स्ट वाले पर्सन को सेंड करना होता है, ताकि आपको इस एड्रेस पे जो है वो डायर या कुछ भी कोई करेंसी वगैरह सेंड कर दी जाए। ठीक है, जब ये वाला सीन इंटरफेस आपके सामने आ जाता है तो यहाँ से डायरेक्टली आप शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली शेयर करते हैं ना तो इसका मसला ये होता है कि वहां से फिर ये सारा क्यूआर कोड जाता है। ठीक है, तो उससे उसके बदले में आप जो है ये कर सकते हैं, कॉपी, सिंपली आप कॉपी करें तो आपका एड्रेस जो है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद स्वैप का ऑप्शन है, अगर आपने कोई भी करेंसी चेंज करनी है। ठीक है, मतलब अगर आप डाई को मैटिक में चेंज करना चाहते हैं या मैटिक को डाई में करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर अब ट्रांसफर और सेंडिंग का क्या ऑप्शन है, मैटिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैटिक पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ऑल जितनी भी आपकी मैटिक की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है, ऊपर जो है टोकन डिटेल लिखी होगी मैटिक की, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है। ठीक है, ये सारा कुछ, उसके बाद नीचे बैलेंस आ जाता है कि इसमें मतलब कितने मैटिक पड़े हुए हैं, जो भी इसका है वो। ठीक है, नीचे जो है मैटिक की प्राइस डॉलर के हिसाब से, और उसके बाद जो है ये देखें नीचे ऑप्शन शो हो रहे हैं ऑल इन आउट। अब मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन आपको रिसीव हुई हैं या जितनी भी आपने की हैं, ठीक है, वो आएगा। उसके बाद इन करेंगे ना तो इन में क्या है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाएंगी जो आपने जो आपको रिसीव हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आउट पे देखेंगे तो आउट पे वो ट्रांजैक्शंस आपके सामने आएंगी जो आपने मतलब की हैं। ठीक है, अदर पर्सन को सेंड की हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। उसके बाद डाई का भी सेम यही है। ठीक है, ऊपर टोकन डिटेल है, नीचे बैलेंस है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, नीचे जो है ये ट्रांसफर, ठीक है, वो अम्मी से लेके आओ, ट्रांसफर का है, ठीक है, रिसीव का है। एक सेकंड, अच्छा
ट्रांसफर का और रिसीव का है, ठीक है। यहाँ से भी जो है आप इन पे क्लिक करेंगे, जो भी डाई आपको रिसीव हुए हैं उसकी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। आउट पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने मतलब जो भी ट्रांजैक्शन की हुई है वो सामने आ जाएगी। अच्छा, नेटवर्क इशू है, मेरी आवाज वगैरह ठीक आ रही है ना? जी जी मैम, क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हमने किसी को सेंड करने हैं तो इसका क्या मेथड है, और अगर हमने किसी से रिसीव करने हैं तो इसका क्या मेथड है, ठीक है। अगर फर्ज कर ले हमने डाई सेंड करने हैं, तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास उस पर्सन का एड्रेस होना चाहिए जिस पर्सन को आपने जो है वो सेंड करने हैं, ठीक है। आपने अगर सेंड करने हैं तो आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, अगेन से आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि यहाँ से आप किस तरह से जो है नेटवर्क फीस को कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिसीव एड्रेस कॉपी करना होता है, जो भी आपने जिसको भी सेंड करने हैं, ठीक है। नीचे आपने अमाउंट लिखनी है, चाहे डाई की या मैटिक की। उसके बाद नीचे जो है आ रहा है नेटवर्क फीस, ठीक है। नेटवर्क फीस को आपने जो है वो कम या ज्यादा किस तरह से कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड लिखा हुआ है, ठीक है। और ये नीचे फीस भी इसकी लिखी हुई है। आप ये जो छोटा सा एरो शो हो रहा है इस पे क्लिक करें, ठीक है। इस पे चाहे अगर आप फास्ट करना चाहते हैं फास्ट पे क्लिक कर दें, अगर स्लो करना चाहते हैं तो स्लो पे क्लिक कर दें। स्लो पे करने का फायदा ये होता है कि कम से कम 1 मिनट से वैसे कम ही टाइम लगता है ट्रांजेक्शन में, लेकिन ये है कि फीस जो है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप जो है कंफर्म करके तो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसीव का क्या ऑप्शन है, अगर आपने किसी से डाई या मैटिक, ये देख लें, मैटिक का भी मैं करके दिखा दूं, मैटिक का भी सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जो है रिसीव, ठीक है। अगर आपने रिसीव करना है तो आप सिंपली अपना रिसीव एड्रेस निकालेंगे, ठीक है। उस पर्सन को सेंड कर देंगे कॉपी करके जिसने आपको जो है वो करना है, मतलब सेंड करने हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाले सारे पेज का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे नीचे अगर आए, नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे है एसेट्स, ठीक है। एसेट्स मीन जितनी भी हमारी इसमें करेंसी पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट है, मतलब मार्केट में जो भी ये हमारे ये हमने मतलब जो भी करेंसी एक्सचेंज करनी है या इस तरह से, ठीक है। डिस्कवर पे जो है हमने वेबसाइट का लिंक वगैरह पेस्ट करना होता है, और मी में जो है वो हमारे अकाउंट के अबाउट डिटेल होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मेटाफोर्स की वेबसाइट को किस तरह से हमने जो है अपने अकाउंट में लॉग इन करना है और लॉग आउट करना है, ठीक है। ये मैंने सारा आपको जो है बता रही हूँ, इसका भी टोकन पॉकेट का, ट्रस्ट वॉलेट का भी बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लॉग इन करेंगे आईडी, ठीक है। उसके लिए क्या प्रोसेस है, आप सिंपली डिस्कवर पे क्लिक करें, ठीक है। डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च डैप और इंटर अ लिंक, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। अब बाज दफा इस तरह से होता है कि अगर हम अपलाइन का लिंक लगाते हैं ना तो उससे क्या होता है, वेब पेज नॉट अवेलेबल इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि हम जब अपलाइन से लिंक मांगते हैं तो वो बहुत पुराना पड़ा होता है, वही कॉपी करके दे देती है। तो वो जो है ना, क्योंकि वेबसाइट पे काम मसलसल चल रहा होता है तो अपडेट्स आती रहती हैं, होता सेम ही है लेकिन मतलब कुछ ना थोड़ा सा जो है वो अपडेट की वजह से जो है ना लिंक न्यू हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट हल क्या है कि अगर आपके पास आपके अपलाइन का लिंक नहीं भी है तो देन तब भी जो है आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं, आईडी को ओपन कर सकते हैं। और मैं तो वैसे भी मोस्टली जो है ना मैं लिंक के बगैर ही ओपन करती हूँ, ठीक है। अब उसका क्या प्रोसेस है, इसके लिए आपको जो है ना वो लिंक चाहिए प्रोफेशनली, ठीक है। वो अब कौन सा है मैं इधर लिख रही हूँ, जिनको नहीं पता वो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वो क्या है, सिंपली आपने लिखना है मेटा, उसके बाद आपने स्पेशल करेक्टर, ठीक है, ये जो छोटी सी हैश है, ठीक है, ये लगाना है। उसके बाद फोर्स स्पेस नहीं लगाना, ठीक है, डॉट लगा के आपने स्पेस लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑफिशियल लिंक बन जाएगा, ठीक है। आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये मेटाफोर्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, ठीक है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आप मतलब ये मेटामास्क पे क्लिक कर लें या ट्रस्ट वॉलेट पे या कनेक्ट वॉलेट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वेबसाइट है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, रीलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रीलोड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा।
हो जाओ। उसके बाद जो है ये मैं अगेन इसको कनेक्ट वायलेट करती हूँ। मेरा नेट इशू बहुत ज्यादा है। रीलोड, हाँ ये देखें, ये आपके सामने जो है ना ये इंटरफेस ओपन हो गया। रुक जाओ अब। हाँ ये देखिए, ये वायलेट कनेक्ट का ऑप्शन है, कंफर्म है, ठीक है। इसको कंफर्म करना है, कभी भी रिजेक्ट नहीं करना, कंफर्म करना है। ये रिक्वेस्ट होती है साइनिंग की, ठीक है। इसको कंफर्म किया, ठीक है। ओहो, मैं काफी दिनों के बाद अपनी आईडी लॉगिन कर रही हूँ। अच्छा ये देखें जी, ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया। अब ये इंटरफेस क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ये जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको यही बताना था कि हमने आईडी लॉगिन और लॉग आउट कैसे करनी है, ठीक है। अब आईडी को लॉग आउट कैसे करना है इसका देख लेते हैं, ठीक है। हमने जाना है अब प्रोफाइल पे, ठीक है। बस सारा दिमाग घुमा हुआ है। ये देखें, ये हम अपनी प्रोफाइल पे आ गए हैं। लेकिन हमने क्या करना है, आईडी को लॉग आउट करना है। तो इसके लिए हमें जाना है अपनी प्रोफाइल पे। अभी ये नीचे नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन है, ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमें लॉग आउट का ऑप्शन जो है वो नजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम अपनी आईडी को जो है वो लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये अब जो है ना मेरी आईडी लॉग आउट हो चुकी है, ठीक है। तो सिंपली लॉगिन का तरीका भी बता दिया और लॉग आउट का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने बोला था मैं आपको जो है वायलेट इंपोर्ट करने का तरीका भी बताऊंगी। बहुत सारे मतलब मेंबर्स ऐसे होते हैं, न्यू मेंबर्स भी, जिनको मतलब ना ये नहीं पता होता कि हमने जो है वो वायलेट को इंपोर्ट कैसे करना है। अगर इशू आ रहा है तो हम किसी और वायलेट का जो है वो किस तरह से ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वायलेट वैसे ही बनाया था ताकि आप लोगों को जो है ना मैं ये बता सकूं कि हमने इंपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ये मैं जल्दी से यहाँ पे सीक्रेट फ्रेज लिख लेती हूँ। समझ आ रही है ना? जी मैम आ रही है। ठीक है। अब अगर कभी ये आता है ना आपके पास कोई मसला कि आपके सीक्रेट फ्रेज गलत लग रहे होते हैं या कुछ, वो पता है क्या इशू कर देते हैं हम ना, अल्फाबेट जो है ना इनको स्मॉल या कैपिटल कर देते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखा करें कि कभी भी आपके पास जो है ना वो ना हो, मतलब जैसे सेम वहां पे होते हैं एज इट इज, इधर भी आपके ऐसे ही होने चाहिए। अब आपने वायलेट को इंपोर्ट कैसे करना है, ठीक है, ये मैं आपको तरीका जो है वो ट्रस्ट वॉलेट में बता देती हूँ। ट्रस्ट वॉलेट का चले बाद में बताती हूँ। अब यहाँ पे आपने सिंपली प्लस के निशान पे क्लिक करना है। इंपोर्ट वॉलेट का आपके पास ऑप्शन आ गया, ठीक है। इंपोर्ट वॉलेट का के बाद जो है आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है प्राइवेट की का भी और रिकवरी फ्रेज इंपोर्ट का भी, ठीक है। की स्टोर इंपोर्ट, ये सारे कुछ जो है ना ये जो ऑप्शन है आपके सामने आ रहे हैं। आपने सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अब आपके देखेंगे की स्टोर, प्राइवेट की और रिकवरी फ्रेज का ऑप्शन आ रहा है। बिकॉज हमारा काम रिकवरी फ्रेज से है, हमने जो तरीका कॉपी किया सेम एज इट इज यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम अपने वायलेट का कोई भी नाम रख लेंगे, जैसे ये मैं वायलेट वैसे मैंने ऐसे ही बनाया सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे नजमा रख भी लेती हूँ, ठीक है। यहाँ नीचे मैं कोई भी अपना जो है वो पासवर्ड सेट करूंगी, ठीक है। पासवर्ड ये ऑप्शनल है, हिंट आपने रखना है तो रखे, नहीं रखना तो ना रखें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें और इंपोर्ट वायलेट पे क्लिक कर दें। ये देखें, ये इस तरह से आपके सामने जो है वो वायलेट आ जाएगा। अब यहाँ पे सर्च के साथ जो प्लस आ रहा है, यहाँ पे आप सिंपली जो है वो डाई लिख लें। मैंने ऑलरेडी वैसे इसमें किया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे देखें अब डाई भी आ जाएगा।
एक दफा इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये तरीका है वायलेट इंपोर्ट करने का। सेम यही तरीका जो है ये आप उसमें भी कर सकते हैं, टोकन पॉकेट में भी, और सेम यही मेथड जो है आप ट्रस्ट वॉलेट में भी इंपोर्ट करने का तरीकाकार यही है। ठीक है, अब चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट की तरफ। ठीक है, टोकन पॉकेट का तो पूरा हो गया। ट्रस्ट वॉलेट में सबसे पहले जो चीज हमने करनी है, चाहे कोई न्यू मेंबर है चाहे कोई ओल्ड मेंबर है, आपका जो सबसे पहला काम है ना वो है सिक्योरिटी स्कैनर को ऑफ कर देना। ठीक है, सिक्योरिटी स्कैनर को ऑफ करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी मतलब ट्रस्ट वॉलेट जो है ये मांगता है, जब भी किसी वेबसाइट को ओपन किया जाए तो ये परमिशन मांगता है। ठीक है, तो मेटाफोर्स तो मतलब ऑलरेडी एक वेबसाइट है, तो इसको ओपन करने के लिए भी ये परमिशन मांगेगा, और अगर हम सिक्योरिटी स्कैनर को ऑफ नहीं करेंगे तो बार बार जो है ये बैक ही चला जाएगा। चाहे कोई न्यू मेंबर है कोई पुराना मेंबर है, सबसे पहले आपने सिक्योरिटी स्कैनर को ऑफ करना है। वो कहाँ से करना है? आपने जो है अगेन से करके बता देती हूँ, ये सबसे ऊपर, ठीक है, सेटिंग का आ रहा है आइकन, इस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपने सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मैंने ऑफ ऑलरेडी किया हुआ है, ये इस तरह से ऑन होगा, आपने इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, उसके बाद पासकोड, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप पासवर्ड को ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं, ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ऑन रखेंगे तो आपको बार बार जब भी आप जो है ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे तो आपको बार बार पासवर्ड जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था इसमें। उसके बाद जो है अगर बात इधर, अब देखिए इधर थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, काम सारा वही है, इंटरफेस जस्ट चेंज है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है अपना नाम जो भी आपने लिखना है, ठीक है, उसके बाद वो ये जो QR कोड का नजर आ रहा है ये वही मैंने जो आपको बताया, नोटिफिकेशन अगर आप ऑन करना चाहते हैं ऑन कर सकते हैं। उसके बाद सेंड का वही तरीका कार है। ठीक है, पॉलीगॉन सेंड करना है या मैटिक, मतलब जो भी आपने सेंड करना है, रिसीव करना है उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, रिसीव पे भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है ये नीचे डाई पॉलीगॉन, इनका भी सेम वही तरीका कार है। अगर सेंड करने हैं इधर से तो आप सेंड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करोगे, नीचे अमाउंट लिखोगे और नेक्स्ट कर दोगे। अब देखें वहां पे जो है ना हमारे पास टोकन पॉकेट में ऑप्शन है कि हम गैस फीस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इधर हमारे पास जो है वो नहीं है। ठीक है, अब मैटिक है, मैटिक को भी सेम एज इट इज ये यहाँ पे आप अमाउंट एड्रेस पेस्ट करें, नीचे अमाउंट लिखे, नेक्स्ट कर दे तो सेंड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है और कौन सी, और जो है इसमें भी आईडी ओपन करने का सेम वही मेथड है। अगर आप कहते हैं तो मैं करके बता देती हूँ, अदरवाइज अगर समझ आ गया तो सेम वही तरीका है। डिस्कवर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद मेरा नेट इशू बहुत ज्यादा है ना, टाइम लग जाएगा अगर मैं इधर ओपन करने बैठ गई ट्रस्ट वॉलेट में। ठीक है, सेम इधर जो है एक चीज है, वहां पे हम टोकन पॉकेट में डिस्कवर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्राउजर पे क्लिक करना होता है। ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सर्च बार आता है, यहाँ पे फिर जो है देन हमने लगाना होता है अपना, हमारी जो वेबसाइट है कैसी है, तो ये होता है सप्लाई ऑफ डिमांड पे। ठीक है, मतलब जितनी इसकी सप्लाई होती है एक्सचेंजेस पे उसके हिसाब से जो भी इसका रेट होता है या जो भी जिस रेशो से चल रही होती है, ठीक है, ये उसका जो है ना उसका बता रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम बात दफा पिछले दिनों में जो है हमारे पास जो डाई था ये काफी नीचे चला गया था, तो वो भी शो हो रहा होता है। मतलब मार्केट के हिसाब से जो है ना, सप्लाई ऑफ मार्केट, सप्लाई ऑफ डिमांड के हिसाब से हमारे पास जो है ना ये नीचे, मतलब जो डाई और मैटिक के नीचे जो है ना ये शो हो रहे होते हैं। क्या मैसेज, मुझे मैसेज नहीं शो हो रहे। अच्छा ठीक है, और कोई अगर चीज जो मैंने स्किप की हो तो मुझे काइंडली याद करवा दें। जी मैम क्लियर है।
मुझे किसी का ना जो कोई मैसेज वगैरह शो नहीं हो रहा, नेट मेरा बहुत स्लो है। आप माइक अपना, जिसने कुछ पूछना है या बोलना है, माइक अनम्यूट करके बोल सकता है, क्योंकि मुझे मैसेज नहीं शो हो रहे, मेरा नेट इशू बहुत। मैम ये दोबारा मैम क्लियर है, क्लियर है। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझाया है।